आज हम लोग स्टडी करेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण। इसके पहले हम लोगों ने स्टडी कर लिया था अक्षीय स्थिति में। आज हम लोग स्टडी करेंगे निरक्षीय स्थिति में, या इसे हम बोल सकते हैं विषुवतीय तल में। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए हम लोगों को मानना पड़ेगा कि या यदि आप इस फिगर में इसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको मैं अलग से समझा देता हूँ। इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। जैसे मान लिया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो हम कह सकते हैं कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। इधर हम मान लेते हैं A, इधर मान लेते हैं B। हम मान लेते हैं कि पॉइंट A पर +Q चार्ज रखा हुआ है और पॉइंट B पर -Q चार्ज रखा हुआ है, और इसके निरक्षीय स्थिति में जो है कह सकते हैं इसके लंबवत डिस्टेंस पे एक कह सकते हैं पॉइंट P है, जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। तो ये जो मिडल पॉइंट कह सकते हैं, इसका मिडल पॉइंट है O। जब मिडल पॉइंट है तो हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच का डिस्टेंस हम लोग जो लेते हैं, इन वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई हम लेते हैं, इन आवेशों के बीच की दूरी वो हम 2L लेते हैं। तो इतनी लेंथ L हो जाएगी, A भी लेंथ L हो जाएगी। और हमने माना जो है R दूरी पर, पॉइंट O से R दूरी पर बिंदु P है, जो कि अनुप्रस्थ स्थिति में है, जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। तो यही चित्र यहाँ पर भी दिखाया गया है स्टूडेंट्स। देखिए, इस पॉइंट से हमने इसको मिला दिया और इस पॉइंट से हमने इसको मिला दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक यदि हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल है। पाइथागोरस प्रमेय से तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़े में कर देंगे तो ये कड़े निकल जाता है। उसी तरह से इधर का भी सेम डिस्टेंस आएगा, रूट में R² प्लस L²। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर यदि हम पॉइंट A के कारण वैद्युत, इसका हम कह सकते हैं पॉइंट A के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करेंगे तो देखिए किस डायरेक्शंस में जाएगा। चूँकि प्लस है तो मैंने बताया था प्लस के कारण क्या होता है, बाहर की ओर। तो ये बाहर की ओर हो जाएगा EA। ओके स्टूडेंट्स, आप वेक्टर लगाना चाहते हैं तो वेक्टर भी लगा सकते हैं। अब माइनस के कारण निकालना चाहेंगे तो माइनस के कारण क्या आता है, मैंने बताया था चार्ज की तरफ ही आएगा, तो इधर ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, EB। अब ये जो हम लोग एंगल लेते हैं, माना ये जो चार्ज से यहाँ तक जो हमने मिलाया हुआ है इसका झुकाव, तो ये एंगल हम मान लेते हैं क्या है, थीटा। एंगल थीटा माना जाता है। तो इस तरह से ये चित्र बनता है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये तो एंगल थीटा, लेकिन अब हमको यहाँ का एंगल पता नहीं। यदि हमको एंगल फाइंड आउट होता तो हम जो है अध्यारोपण का सिद्धांत लगा करके वेक्टर E नेट इज इक्वल टू रूट में EA² प्लस EB² प्लस 2EAEB कॉस थीटा करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम नहीं है, तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमको क्या करना पड़ेगा, EA और EB को हमको वेक्टर्स में वियोजित करना पड़ेगा, जिसे आप लोग 11th में पढ़े हुए हैं। अब इस वेक्टर EA को चूँकि वेक्टर है, ये भी वेक्टर कंपोनेंट, इनको जब वेक्टर्स कंपोनेंट्स में आप बांटेंगे तो देखिए इसके 2 वेक्टर्स बनेंगे। इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर्स है इसका हम कह सकते हैं एक वेक्टर इस तरह से और एक इस तरह से आयताकार में बांटा जाता है। आपने पढ़ा है इसे, किस तरह से वेक्टर आएगा। अब इस तरह इस वाले वेक्टर को डिवाइड करेंगे तो एक तो इसका ये वाला वेक्टर बन जाएगा और एक वेक्टर इसका ये वाला बन जाएगा।
अब ये तो हमने इसको डिवाइड कर, इसको हमने बांट दिया वेक्टर्स, इसको हमने वेक्टर्स में वियोजित कर दिया, लेकिन हमको एंगल भी फाइंड आउट करना है। देखिए जब हमने इसको वेक्टर्स में वियोजित किया तो ये वाली लाइन क्या इस वाली लाइन के पैरेलल है? तो जब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है और ये सीधी रेखा ऐसे जा रही है, तो ये जो एंगल थीटा है, क्या ये वाला भी एंगल थीटा होगा? राइट स्टूडेंट्स, जब ये एंगल थीटा होगा, ठीक है, जैसे ये दो लाइन हो गई, इसको यदि एक तिर्यक रेखा काट रही है तो जो ए कोण होगा वही ए कोण होगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जो कोण ए है वही कोण ए है, दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा, तो एक आंतर कोण आपस में बराबर। उसी तरह से अब देखिए ए वाली लाइन इसके समांतर है, ये तिर्यक रेखा ऐसे जा रही है, तो क्या ए वाला एंगल इसके एंगल के बराबर होगा? बोल सकते हैं संगत कोण, तो ये ए थीटा, दोनों एंगल्स क्या हो गए? थीटा। तो हम बोल सकते हैं ई ए का ये वेक्टर हमने वियोजित किया हुआ है, तो ये जो थीटा की तरफ का घटक होता है उसे हम कॉस घटक लेते हैं और अपोजिट साइन घटक, तो क्या ये हो जाएगा ई ए साइन थीटा, और क्या यह हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। उसी प्रकार ये भी हो जाएगा ई बी का घटक है, थीटा की तरफ का घटक हमने आपको बताया था, तो ये क्या हो जाएगा ई बी कॉस थीटा, और ए वाला घटक क्या हो जाएगा ई बी साइन थीटा। तो वही स्टूडेंट्स यहाँ पर इस फिगर में ड्रा किया गया है, आप लोग इसे समझ लीजिएगा अच्छे से, नहीं समझ में आएगा बताइएगा, फिर से समझाया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये हमने पॉइंट ए माना था और ये पॉइंट बी माना था, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा एल, ए भी एल, टोटल डिस्टेंस क्या हो गई 2L। तो पहले हम प्लस क्यू के कारण इस पर हम निकाल लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू के कारण निकालेंगे तो ई बी तो इसको हम मान लेते हैं बी और इसको कह लेते हैं ए। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लस क्यू के कारण यदि हम निकालते हैं, यहाँ पर हमने इसको उल्टा यहाँ पर माना हुआ है, चित्र में आपको दूसरी तरह से मैंने समझाया, तो आप इसे समझ सकते हैं। यदि बी है तो ई बी होगा, यदि ए रहेगा तो ई ए होगा, यदि यहाँ पर बी है तो ई वाला जो आएगा वो आपका ई बी हो जाएगा, लेकिन ए है तो इसलिए क्या हो जाएगा ई ए हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू, और बटे क्या होता है आर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, कड़ी हट जाएगी। डायरेक्शन क्या होगा, प्लस के कारण है तो बाहर की ओर हो जाएगा, यानी बी से कह सकते हैं बी से पी की ओर। अब माइनस के कारण निकालेंगे तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ई ए 1/4πε0, चार्ज वही क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन से यदि आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा पी से ए की ओर, पी से ए की ओर। तो आप देखेंगे ई ए और ई बी के बीच जो एंगल्स हैं वो क्या हैं हमको क्लियर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे इनको वेक्टर्स में वियोजित कर देंगे। देखिए ई ए व ई बी भिन्न भिन्न डायरेक्शंस में हैं, अतः इनका परिणामी ज्ञात करने के लिए इनको घटकों में वियोजित करते हैं। और जब घटक में वियोजित करेंगे तो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, देखिए ई बी साइन थीटा और यहाँ पर देखिए ई ए साइन थीटा। यदि हम ई ए और ई बी की बात करें तो क्या दोनों की वैल्यू सेम है, राइट, और दोनों की वैल्यू सेम है, और दोनों देखिए यहाँ पर अपोजिट वेक्टर है। इस चित्र में देखिए ये दोनों क्या हैं अपोजिट वेक्टर हैं, और अपोजिट वेक्टर में होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे, जो एक दूसरे को क्या कर देते हैं निरस्त कर देते हैं। तो बचे आपके कौन से घटक, एक कॉस घटक। सेम डायरेक्शंस में मैंने आपको बताया था कि यदि वेक्टर सेम डायरेक्शंस में होते हैं तो उनका परिणामी यदि आप फाइंड आउट करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई नेट यदि आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉमन कर लेंगे आप तो हो जाएगा 2 × ई ए कॉस थीटा।
अब ई की वैल्यू आप रख देंगे, ई ये सफिक्स में है, सफिक्स में, ठीक है। चूँकि ई ए और ई बी आपस में बराबर हैं तो हमने इसको दो गुना करके 2EA लिख दिया। 2EB भी आप लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए जो कॉस थीटा की वैल्यू रखी गई है कितनी रखी गई है, एल बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो देखिए कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा आधार और बटे कर्ण क्या हो जाएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो वही वैल्यू यहाँ पर रखी गई है, तो ये हो जाएगा एल बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और जब आप इसको स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, जब आप स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कड़ी हट जाएगी, और कड़ी हट जाएगी तो देखिए इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2 हो जाएगा। जो ही कड़ी आप हटाएंगे तो ऐड हो जाएगा 3/2, और जब ये 3/2 हो जाएगा तो आप जब एल स्क्वायर को काफ़ी लेस देन मान लेंगे आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर को जब आप छोड़ेंगे तो यहाँ पर आर का स्क्वायर, और जब आर का स्क्वायर और उसका पावर 3/2 तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आर के पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यह 2QL, और जो 2QL को मैंने आपको बताया था P बराबर क्या होता है 2QL, तो यहाँ पर हो जाएगा P और नीचे हो जाएगा क्या, RQ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका रहा निगमन। अब इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है, यानी टॉर्क एक्शन ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्या है, इसको हम प्रत्यानयन बल युग्म भी बोल सकते हैं। जैसे अब इसको आप यदि समझना चाहें तो इसमें क्या है, ये एक समान हम बोल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र, इसका डायरेक्शंस है। तो यह ई का डायरेक्शन है, तो जिस साइड को होता है यदि आप जानना चाहें तो इधर प्लस होगा और इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो सकता है। प्लस से माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्र होता है, तो इस तरह से। और इस क्षेत्र की दिशा से थीटा एंगल बनाते हुए, इस क्षेत्र से थीटा एंगल बनाते हुए एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है ए बी है ना, जो हम कह सकते हैं प्लस क्यू एवं माइनस क्यू से मिलकर के बना हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ये थीटा एंगल पर रखा गया है। तो अब ए बी और यहाँ पर हम इसको मिला करके एक ट्रायंगल्स क्रिएट कर लेते हैं और ये पॉइंट दे देते हैं सी। अब यदि इसकी हम लंबिक दूरी निकालें, इनके बीच की लंबवत दूरी निकालें तो क्या आता है 2L साइन थीटा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर यदि हम निकालेंगे तो लंब क्या हो गया AC और कर्ण क्या हो गया AB, और हमको लंबिक दूरी AC निकालनी है तो AC बराबर क्या हो जाएगा AB इंटू साइन थीटा। AB का मान है 2L और 2L साइन थीटा, ये आता है स्टूडेंट्स। तो इसको आप लोग समझिएगा अच्छे से, और मैं इसको हटाता हूँ। देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव के दोनों सिरों पर समान परिमाण के लेकिन विपरीत दिशाओं में बल युग्म लगते हैं। देखिए प्लस चार्ज, और आप पढ़े हुए हैं E बराबर क्या होता है F/Q, तो फोर्स लगेगा F बराबर QE। तो चूँकि ये प्लस चार्ज है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शंस में लगेगा, ये इस डायरेक्शंस में लग जाएगा इधर फोर्स, और यहाँ पर माइनस चार्ज है वो इस डायरेक्शंस में। क्यों इस डायरेक्शंस में लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इधर कौन सा आवेश प्लस हो जाएगा, चूँकि इधर वैद्युत क्षेत्र है और इधर क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस और प्लस के बीच आकर्षण, इधर फोर्स लगा, और इधर प्लस माइनस के बीच आकर्षण, ये इधर फोर्स लगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे आप समझिएगा। तो इधर फोर्स लग गया QE और इधर फोर्स लग गया QE।
अब देखिए वैद्युत क्षेत्र में चूंकि तिर्यक है, जब ये इधर फोर्स लगेगा तो ये इस वैद्युत ध्रुव को इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। इस प्रकार क्या हो जाएगा, जो वैद्युत ध्रुव को क्या करते हैं, घुमाने का प्रयास करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बलयुग्म का आघूर्ण। और आप लोग पढ़े हुए हैं कि बलयुग्म का जो आघूर्ण हम निकालते हैं तो किसी एक बल का परिमाण लेते हैं और उनके बीच की लंबवत दूरी ली जाती है। तो हमने मान लिया कि मानव वैद्युत ध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है। अतः वैद्युत ध्रुव पर लगे बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, टाउ। टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, बल गुणे क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो मैंने बताया बल कितना लगेगा, हम एक ही बल का मान लेंगे, क्यू ई इंटू लंबवत दूरी मैंने आपको निकाल के बताया 2l साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, हम 2ql ले लें तो 2ql इंटू ई साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। और आपने 11th में पढ़ा हुआ है कि यदि ए बी साइन थीटा इस तरह से आता है तो ये जो साइन थीटा होता है दोनों वेक्टर्स का क्या शो करता है कि क्या है, हम कह सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीपल बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं सदिश गुणन। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इस तरह से। इस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। और ये जो वेक्टर टाउ यानी टाउ क्या हो गया, सदिश राशि होगी, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इन दोनों के लंबवत होगा, जिसकी दिशा हम कैसे निकाल सकते हैं, दक्षिणावर्त पेंच के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट है।